क्वेश्चन, ठीक है, अनदर प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओके ओके राइट। सुनिए, अब यहाँ पे ये वाला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम ऐसा ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पे कुछ एम मास है, यहाँ पे कुछ एम मास है, हम हमेशा नीचे वाले ब्लॉक पे लगा देते हैं फोर्स। हम ऐसे सवाल बहुत सारे आपने ऑलरेडी किए भी होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, हमने क्या रखा कि यहाँ पे कुछ एम मास होगा, यहाँ पे छोटू वाला एम मास होगा, और आपने यहाँ फोर्स लगा रहे हो आप, अब यहाँ ऊपर वाले पे लगा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। लग रहा होगा आपको ऊपर वाले पे लगाओगे तो क्या ही होगा, ठीक है, तो ये तो अपना निकल ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है, अगर आप ऊपर वाले पे भी लगाओगे ना तो भी आप क्या कर सकते हो, दोनों ब्लॉक को साथ में चला सकते हो। ठीक है, आप यहाँ तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर नीचे वाले ब्लॉक पे लगाओगे तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ में चल सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ऊपर वाले पे लगाओगे तो लोगों को क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये ऊपर वाला चल देगा और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला वही कि वही रह जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों साथ में चल सकते हैं, बिल्कुल सही चल सकते हैं। चलिए आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, माइंड मत करना थोड़ा बोर्ड को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका ये 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे आपका 5 kg का ब्लॉक है, राइट। मैंने अलग अलग इसको सेपरेटली बनाया। अब सुनिए, ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था, सुनिए, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, 5 kg पे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 120 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल ऊपर, यहाँ पे 5G नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होगा, राइट। और कुछ लग रहा है क्या, ऊपर नॉर्मल और mg लग रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं करता, अब तुम बोलोगे ये वाला नॉर्मल इस 10 kg तो स्टार है, तो इस वाला नॉर्मल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो स्टार रहता है उसी का नॉर्मल लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के लिए। बट सुनो, वैल्यू आज भी हम छोटे वाले ब्लॉक पे ही डिसाइड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज फ्रिक्शन की जो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो हम ईजी तरह से हम यहीं से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, ईजी यही है ना, यहाँ का इस ब्लॉक का फ्रिक्शन निकाल लो वैल्यू, और फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी इस ब्लॉक पे लगा के मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, राइट। अब सुनिए, यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग आएगी वो कितनी आएगी, इस ब्लॉक पे ध्यान दो कितनी आएगी, सुनो, ठीक है। म्यू कितना है, इसका 8/10 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना, 5 इंटू 10, ये कैंसिल, मतलब 40 न्यूटन मेरा लिमिटिंग वैल्यू आ रही है। मतलब इतना वैल्यू इसके ऊपर यहाँ लगेगा। ये वाली वैल्यू कितनी निकाली तुमने, 40 न्यूटन। देखो आज भी लिमिटिंग वैल्यू मैंने ऊपर वाले ब्लॉक से ही निकाली है, ऐसे याद रख लो तुम, लिमिटिंग वैल्यू में हमेशा मैंने ऊपर वाले ब्लॉक से ही निकाली है, नीचे वाले ब्लॉक से नहीं निकाली है। ठीक है, जब भी मैं किसकी बात करती हूँ, 2 ब्लॉक की बात करती हूँ। ठीक है, 2 ब्लॉक की बात करती हूँ, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होती है। इस फ्रिक्शन की जब भी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो आसान तरीका जो होता है लिमिटिंग वैल्यू निकालने का, इस ब्लॉक से आसान होता है। समझ में आ गया, इसीलिए हम लोग इस वाले ब्लॉक के ही रिस्पेक्ट में लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ गया, चाहे कुछ भी हो, ऊपर लगे फोर्स नीचे लगे फोर्स, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हमेशा इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ही निकालना। लेकिन जो मैं अभी कह रही थी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन सब कुछ स्टार जो रहता है उसी का निकालते हैं। देखो स्टार कौन है, अभी स्टार कौन है, ये वाला स्टार है ना, इसके ऊपर फोर्स लगी, ये स्टार नहीं है, स्टार ये है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगी है। ठीक है, पहले ऊपर वाला ब्लॉक होता था, अब नीचे वाला ब्लॉक हमारा स्टार है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये वाला इतना मैक्सिमम इसके ऊपर लग सकता है ना, इतना ही मैक्सिमम लगा सकता है। लिमिटिंग वाला मतलब क्या, मैक्सिमम इतना फोर्स है, इतना मैक्सिमम इसके ऊपर लग सकता है, और कोई फोर्स तो है नहीं इसको आगे लेके जाने के लिए, इतनी फोर्स है। और इसकी लिमिट होती है, कितनी लिमिट है, 40 है, मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता है, F max इज इक्वल्स टू मास इंटू A मैक्स। देखो अब मैक्सिमम किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, नीचे वाले ब्लॉक की निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए, कितना है आपका F max, कितना निकाल सकते हो, 40, मास कितना है आपका 10 है, इंटू आपका A max, ये कैंसिल हो गया। A max कितना आ गया मेरा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब होल्ड ऑन, ये तो मैक्सिमम सिचुएशन है, मैक्सिमम सिचुएशन तो नहीं निकालनी हमें क्या देखना है कि साथ में मूव करेंगे कि नहीं। तो गया था, बट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम वापस आ गए, देखिए सुनिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये सब चीज़ें मैंने अभी बताई थी, राइट। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब मुझे पता है इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि ये वाला हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल दिया, मतलब जो बॉस है ये आपके 10 बॉस है, इनका हमने निकाल लिया, स्टार है, उससे हमने मैक्सिमम निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, हम सिस्टम की पूरी निकाल के देखते हैं कि जो आपने अप्लाई किया है 120 न्यूटन, इसका कितना एक्सेलरेशन आ सकता है सिस्टम का, अगर साथ चले तो। ठीक है, आइए, तो ये 15 होगा, ये 15 मान लेंगे पूरे सिस्टम को। ठीक है, पूरे को एक सिस्टम मान लिया, ओके।
यहाँ पे 120 न्यूटन लगा दिया, ओके। यहाँ इन दोनों के, इस पूरे के बीच में, इस पूरे के और इसके ग्राउंड के बीच में कोई है तो है नहीं फ्रिक्शन, इसका मतलब अकेली फोर्स यही लग रही है, ओके। तो बताइए कितना होगा, एफ ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, राइट, ओके। आइए, सिस्टम का जो फोर्स बन रहा है कितना बन रहा है, 120 बन रहा है, मास कितना आ रहा है, 15 है ना, 15 है ना, हाँ ओके सॉरी 15 आ रहा है। चलिए बताइए कितना आ रहा है, इसको कैंसिल करोगे 8 आएगा, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मेरा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खास बात ना, वेट अ मिनट, देखिए खास बात हो गई है, क्या बात हो गई है, देखिए सिस्टम का 8 आ रहा है और हमने कितना निकाला, मतलब ये इतना झेल सकता है, इतना मैक्सिमम ले सकता है वो, तुम तो इतना लेके आ रहे हो, मतलब सिस्टम का 8 है, मतलब सिस्टम में तो दोनों आते हैं, मतलब दोनों का 8 होगा, और 10 ये जो 10 kg का ब्लॉक है वो तो 8 से चल नहीं सकता, मैक्सिमम तो वो 4 से चल सकता है। इसका मतलब क्या होगा, यस, इसका मतलब ये होगा कि वो लोग मूव नहीं करेंगे, नो, क्योंकि साथ मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4, मैक्सिमम इतने से चल सकता है वो, सिस्टम की अगर 4 होगी तो ये भी 4 से चल जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है, जो सिस्टम की होगी वो इसकी होनी चाहिए, कनेक्टेड बॉडी मोशन है, राइट। तो इस वजह से क्योंकि इसकी ज़्यादा है ना, और ये तो चल नहीं सकता, 8 से चल नहीं सकता, ये तो सिर्फ 4 से ही चल सकता है, तो नो, दे विल नॉट मूव टुगेदर, साथ में नहीं चलेंगे वो, ठीक है, साथ में नहीं चलेंगे, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखिए कुछ 3 केसेस आपको मैं बता देती हूँ, क्या कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किससे लेते हैं, हम उस ब्लॉक से लेते हैं जो ब्लॉक पे क्या लग रहा होता है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है ना, हम उससे नहीं लेते जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उस पर हम नहीं लेते, किस पे लेते हैं, दूसरे ब्लॉक जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है, उसी के ऊपर हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेते हैं, समझ में आ गया, राइट। आइए सुनिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब 3 केसेस बन जाते हैं हमारे, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कि हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, अगर वो बराबर आता है सिस्टम के एक्सेलरेशन से, इसका मतलब क्या होगा, मूव टुगेदर, दोनों साथ में मूव करेंगे, ठीक है, साथ में मूव करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब रिलेटिव मोशन जस्ट होने वाला है दोनों के बीच में। अच्छा, अगर मैं कहूँगी कि ए मैक्स जो है आपका वो क्या हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, अगर वो छोटा है सिस्टम से तो वो तो अच्छी बात है, क्यों, बिकॉज इतना तक का तो झेल सकता है साथ में चलने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ा दिए तो प्रॉब्लम होगी, अगर क्या होगा, अगर आपका ए मैक्स जो है अगर वो छोटा है और सिस्टम का सॉरी आई एम सॉरी सुनिए, ठीक है, अगर आपका ए मैक्स, वैसे वो भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, मैं बता देती आपको, बट कोई बात नहीं, सुनिए, ठीक है, अगर ए मैक्स आपका बड़ा है ए सिस्टम से तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही मैं कह रही थी उस बात पे, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, बट सुनिए, अगर ए मैक्स अगर आपका ज़्यादा है, मतलब अगर 4 आया, अगर आपका 4 है और सिस्टम की 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या मस्त चल जाएंगे ये लोग, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 तक झेल सकता है, अगर सिस्टम की 2 आ रही है, 3 आ रही है, सिस्टम मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, राइट, 2 या 3 आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, राइट, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी तो बहुत मस्त मज़े से घूमेंगे, साथ में चलेंगे, ठीक है, बॉडी विल मूव टुगेदर, बॉडीज मूव टुगेदर, ठीक है, विल मूव टुगेदर, दोनों बॉडी, ठीक है, मूव टुगेदर, ठीक है, और बहुत मज़े से होगा, कोई ऐसा जस्ट अबाउट टू स्लिप कंडीशन भी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि झेलना तो वो 4 तक झेल सकता है, लेकिन तुम्हारा सिस्टम की कितनी आ रही है, 2, 3, 1 ऐसी आ रही है, तो आराम से चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो तो अगर ए मैक्स छोटा हो जाए सिस्टम से तो फिर क्या होगा, फिर परेशानी आ जाएगी, क्या परेशानी आएगी, तो मैं बता देती हूँ आपको, परेशानी ये आएगी कि जैसे यहाँ पे आई, सिस्टम की बड़ी हो गई 8 है और ये 4 है, तो क्या होगा, बॉडी विल नॉट मूव टुगेदर, ठीक है, बॉडी विल नॉट मूव टुगेदर, नहीं मूव करेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूँ, फ्रिक्शन तो ऐसे तो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये तो उसका एक पार्ट है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, वहीं पे हम फ्रिक्शन से थोड़ा सा खेलते हैं, बट फ्रिक्शन इज़ अ वाइड टॉपिक, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स में भी आपको पता है 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक होता है जब 2 बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स भी नहीं होती, वो हमेशा अप्लाइड वैल्यू के बराबर होती है। और फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे एक्सट्रीम वैल्यू होती है, जिसको आप ये वो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की जिसको आप थियोरी में सॉल्व कर सकते हो, बाकी को नहीं कर सकते, है ना, बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, कहीं उसका फॉर्मूला भी नहीं है, फॉर्मूला किसका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू का, समझ में आ गया, जो कि आपका एक्सट्रीम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। फिर आपका तीसरा टाइप का होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो बहुत सारे तरह के फ्रिक्शन हो जाते हैं,
ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक जस्ट वन पार्ट था उसका, ठीक है। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी फ्रिक्शन के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू लाइक इट।